नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादुयाजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक स्पष्ट रोड मैप के साथ आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से वार्ता की। अवधेश राय हत्या मामले में उत्तर प्रदेश के वाराणसी न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी के साथ वार्ता करेगी। सऊदी अरब जुलाई से तेल उत्पादन में प्रतिदिन 10 लाख बैरल की कटौती करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि गरीब और विकासशील देश कुछ विकसित देशों की गलत नीतियों की कीमत चुका रहा है और भारत ऐसे विकसित देशों के साथ जलवायु न्याय के विषयों को मजबूती से उठा रहा है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में एक वीडियो संदेश में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत देशों के विकास का मॉडल लंबे समय तक विरोधाभासी रहा है और इसी मॉडल के अंतर्गत इन देशों की सोच पर्यावरण संरक्षण से पहले स्वयं का विकास करने की रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस नीति के कारण विकसित देश अपने विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में सफल तो हुए हैं, लेकिन दुनिया के पर्यावरण को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। श्री मोदी ने कहा, दशकों तक विकसित देशों के इस तरीके पर किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब भारत ने इन सभी देशों के साथ जलवायु न्याय का प्रश्न उठाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने विकास के लिए किसी अन्य क्षेत्र की तरह ही बड़े पैमाने पर पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों में हरित और स्वच्छ ऊर्जा पर बल दिया है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के स्पष्ट रोडमैप के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने हरित हाइड्रोजन मिशन, प्राकृतिक खेती और हरित अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने सहित अन्य पहलों को भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा, एक तरफ जहां भारत ने अपने 4G और 5G नेटवर्क का विस्तार किया है, वहीं अपने वन क्षेत्र को भी बढ़ाया है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि धरती पर रहने के लिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने बाघ, शेर और चीता जैसी बड़ी बिल्लियों के संरक्षण और सुरक्षा के साथ साथ उनके जैव विविधता क्षेत्रों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की शुरुआत की। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने प्लास्टिक की वस्तुओं के एकाल उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयोजन के दौरान अमृत धरोहर कार्यान्वयन रणनीति और मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम का शुभारंभ भी किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच बैठक रणनीतिक हितों की एकरूपता और सुरक्षा सहयोग में वृद्धि सहित कई क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित रही। एक ट्वीट में श्री सिंह ने इस बात पर बल दिया कि भारत अमेरिका साझेदारी एक स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत क्षमता निर्माण और अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए सभी क्षेत्रों में अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद कर रहा है। रेल सुरक्षा आयुक्त शैलेश कुमार पाठक ने ओडिशा के वाहंगा स्टेशन जाकर सिग्नल और नियंत्रण कक्ष का दौरा किया। श्री पाठक ने कहा कि जांच चल रही है और जांच के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारण का पता चल पाएगा। सूत्रों के अनुसार वाहंगा बाजार के सहायक स्टेशन मास्टर से कई घंटों तक मामले में पूछताछ की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जांच से दुर्घटना के मूल कारण का पता लगाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक में परिवर्तन के कारण ये रेल दुर्घटना हुई। दुर्घटना के 91 घंटों बाद वाहंगा रेल दुर्घटना की जगह पर कोलकाता और चेन्नई के बीच सेवा बहाल कर रेल आगमन दोबारा शुरू की गई। शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की आज घोषणा की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को सभी वर्गों में सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान घोषित किया गया। समान वर्ग में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को दूसरा स्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को तीसरा स्थान दिया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली को 5वां स्थान और जवाहरलाल
नेहरू विश्वविद्यालय को सभी वर्गों में 10वां स्थान दिया गया। गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी न्यायालय ने 1991 में अवधेश राय हत्या मामले में दोषी ठहराया है। सजा की घोषणा अभी बाकी है। अगस्त 1991 में कांग्रेस नेता और विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय को वाराणसी में अजय राय के घर के बाहर गोली मार दी गई थी। अजय राय ने मुख्तार अंसारी, भीम सिंह और पूर्व विधायक अब्दुल कलीम के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इस वर्ष अप्रैल में गाजीपुर के सांसद और तथा विधायक न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के अपहरण और हत्या मामले में सजा सुनाई थी। मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। मुख्तार अंसारी पर अपहरण और हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल सूरीनाम की राजधानी पेरोमरीबो पहुंची। सूरीनाम के जोहान एडोल्फ पेंगल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने वहां के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्रीमती मुर्मू वहां के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर गई है। राष्ट्रपति के साथ इस दौरे पर एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल समेत केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और सांसद श्रीमती रमा देवी गई है। इस दौरे का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति भारतीयों के सूरीनाम में आगमन की आज मनाई जा रही 150वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति मुर्मू आज सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ एक प्रतिनिधि मंडल स्तरीय बैठक करेगी। बाद में ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा करेंगी और वहां के राष्ट्रपति भवन में एक सांस्कृतिक प्रस्तुति में भाग लेंगी। अपने इस दौरे में राष्ट्रपति मुर्मू सूरीनाम में भारतीय प्रवासियों से संवाद भी करेंगी। आज दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। प्रकृति और पृथ्वी संरक्षण के लिए अनुकूल कदम के साथ विश्व स्तर पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत पृथ्वी पर जीवन संरक्षण के लिए 1973 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना के 50 साल पूरे हो गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष की थीम प्लास्टिक प्रदूषण हटाओ है। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे आज से बांग्लादेश के 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान सेना प्रमुख बांग्लादेश के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व में से मुलाकात करेगी, जहां वे भारत बांग्लादेश रक्षा संबंधों को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कल अपनी यात्रा के अंतिम दिन सेना अध्यक्ष जनरल पांडे चट्टोग्राम में बांग्लादेश सैन्य अकादमी में 84वें लॉन्ग कोर्स के अधिकारी कैडेटों की पासिंग आउट परेड की समीक्षा करेंगे। सेना अध्यक्ष जनरल पांडे परेड के दौरान सेना प्रमुख BMA से पासिंग आउट कोर्स के सर्वश्रेष्ठ विदेशी कैडेट के लिए स्थापित बांग्लादेश भारत मैत्री ट्रॉफी प्रदान करेंगे। सेना प्रमुख बांग्लादेश के वरिष्ठ सहयोगी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करेंगे और बांग्लादेश के सेना प्रमुख और सशस्त्र बल विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब तेल की गिरती कीमतों पर काबू पाने के लिए जुलाई से तेल उत्पादन में प्रतिदिन 10 लाख बैरल की कटौती करेगा। ये घोषणा वियना में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की बैठक के बाद की गई। हालांकि इससे पहले ओपेक प्लस के सदस्य देशों द्वारा उत्पादन में 2 बार कटौती की गई थी, लेकिन इससे तेल की गिरती कीमतों पर काबू नहीं पाया जा सका। उसके बाद सऊदी अरब ने ये एक तरफा कदम उठाया है। ओपेक प्लस देशों ने इस साल अप्रैल में वर्ष 2024 के अंत तक तेल उत्पादन में कटौती को बढ़ाने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। भारत ने अपने 2023 एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप अभियान की शुरुआत कल दक्षिण कोरिया के येचियोन में पहले दिन 2 स्वर्ण सहित 3 पदक जीतकर की। रेजाउना मलिक हिना ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ और भारतप्रीत सिंह ने पुरुषों की चक्का फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की। महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में हिना ने 53.31 सेकंड के साथ पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। इस साल की शुरुआत में अंडर 18 एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप का खिताब जीतने के बाद रेजवाना मलिक अब अंडर 18 और अंडर 20 दोनों श्रेणियों में
400 मीटर की मौजूदा एशियाई चैंपियन है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।